इस नाले को साफ़ करने के लिए हमने जो है कई बार जो है नगर निगम से मिन्नतें कर ली है। मैंने यहाँ पर जब धरना दिया था सड़क बनाने के लिए, उसी में जो हमने इसको भी समायोजित किया था। हालांकि नगर निगम ने हमें पूरा कहा था कि हम करेंगे इसको, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए। ये कारण क्या रहा? कारण रहा विधायक का चुनाव। विधायक का चुनाव बनते ही हमारे माननीय विधायक जी जो है शहरी विकास मंत्री बन गए और उनके अंडर में आने लग गया एमडीडी विभाग। एमडीडी विभाग ने जो हमारे 1,93,00,000 रुपये रोक दिए। उसके बाद जो है ये किसी प्रकार से नहर बन नहीं पा रही है। आए दिन इसमें जो है गायें गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं और कई बार जो है लोग वैसे भी गिर जाते हैं इसमें, क्योंकि लोग जो है आजकल मादक पदार्थ ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो उनको भी जो है निकालना पड़ जाता है। तो ये परिस्थितियाँ हैं। और बाकी मच्छरों और जानलेवा बीमारियों, दुर्गंध का तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। इतना बढ़िया क्षेत्र हमारा, इतने सारे लोग इतने महंगे महंगे मकान बना करके यहाँ पे बैठ रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर है, अच्छे अच्छे समाज में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो है बिल्कुल हम लोग जो है नगर निगम के ऊपर निर्भर है और नगर निगम जो है कुछ नहीं कर रहा है। इस नाले की व्यवस्था कब से है ये ऐसी? देखिए, इसकी दुर्दशा जो है 4 सालों से है पिछले, और 4 साल पूर्व जो है जब यहाँ पर एक सड़क बन रही थी तो इन लोगों ने जो है कहा कि नगर निगम और हमारे जो पार्षद हैं उन लोगों ने कहा कि इस नाला जो है इसमें पानी डालिए, हम इसकी निकासी करेंगे, लेकिन उन्होंने निकासी बिल्कुल नहीं करी। और आज स्थिति ऐसी है कि बद से बदतर होती जा रही है। कि मैं वही कह रहा हूँ, पिछली बार हमारे क्षेत्र की जनता ने चुनाव किया, उनकी सोच उनके विचार के अनुसार चुनाव बिल्कुल सही था, परफेक्ट था, सही व्यक्ति का करा, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व में कमी आ जाती है, व्यक्ति के सोच में कमी आती है, व्यक्ति के कार्यों की गति में कमी आ जाती है। उन्होंने ये देखा कि भाई बड़ा घराना है, अर्थात विधायक से संबंध है। विधायक जी उस समय विधानसभा अध्यक्ष बन गए थे, बाद में मंत्री भी बन गए इसी दौरान, और बड़ा लोगों को लगता था कि भाई यहाँ पर काम होगा, विकास होगा, लेकिन यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। आज यहाँ पर जो है पानी की योजना को विकास गिनाया जा रहा है, आज यहाँ पर जो है सीवरेज की योजना को विकास गिनाया जा रहा है। तो ये केंद्र सरकार की योजना, कोई स्पेशल शिवाजी नगर के वार्ड के लिए तो नहीं आई है, ना ही सिर्फ ऋषिकेश के लिए आई है, ये पूरे उत्तराखंड के लिए आई है। और जितने देश के अंदर जो है बड़े सिटियाँ हैं, स्मार्ट सिटियाँ हैं, जितनी जो है गंगा के किनारे रहने वाले शहर हैं, उन तमाम शहरों में ये योजनाएं हैं। ये कोई भी स्पेशल हमारे लिए नहीं आई है। तो ये कोई कार्य, ये लोग जो गिना रहे हैं, ये कार्य नहीं है इनके कार्य जो है ये होते हैं पथ प्रकाश, सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, जनता के छोटे मोटे जो कागज बनने होते हैं उन कागजों पर जो है अपनी संस्तुति देना। जैसे आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद आप किसी पार्टी में जाएंगे? मैं चुनाव जीतने के बाद किसी भी पार्टी में नहीं जाने वाला। मुझे जनता जो है चुनाव लड़ा रही है, मैं जनता के साथ रहूँगा और जनता के कार्य कराने के लिए जो है जो नियम कानून कायदे बने हुए हैं, उन नियम कायदे कानून का हम अनुपालन करवाएंगे अधिकारियों से। तो आपको जैसे किसी बिना पार्टी में, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे आप, तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा? देखिए, मैंने क्या कहा, जो नियम कायदे कानून बने हुए हैं, जो लॉ है, लॉ से जो हमारा देश चल रहा है, संविधान से चल रहा है ना, तो संविधान में जो है निर्दलीय वाला कोई शब्द नहीं है, दलीय वाला कोई शब्द नहीं है। ये सब चुनाव की परिभाषा, परिपाटी को थोड़ा सा बदलाव लाया गया। और उसके बाद जो है, क्योंकि आप देख रहे होंगे सभी को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार है। एक भिखारी भी अगर है और उस भिखारी के पास, न्यूनतम मैं आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूँ, एक भिखारी के पास भी अगर मतदाता सूची में नाम चढ़ा हुआ और वो भी जाकर के इतने शुल्क जमा कर लें, 4,000 रुपये जमा करे और वो चुनाव लड़े, तो वो चुनाव में खड़ा हो सकता है और चुनाव में अपना प्रचार प्रसार कर सकता है आराम से। तो वो व्यक्ति, जब हम इसी संविधान की व्यवस्था को देखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय पे मैं किसी पार्टी से ना मिलूँ, क्योंकि पार्टियाँ काम नहीं करती, व्यक्ति काम करता है। पार्टियाँ उसमें एक सहायक की भूमिका निभा सकती है, वो हो सकता है, लेकिन जो है जब सामने बैठे हुए पदों पर बैठे हुए लोग जो है सिर्फ अपनी पार्टी के ही जो है गणेश परिक्रमा करने लग जाएं, अपने पार्टी के लोगों की ही सोच रखें, जनता से भेदभाव करें, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर को साक्षी मान करके शपथ ग्रहण करते हैं, वो लोग भी पार्टी के इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे आप आजकल देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उससे बड़े बड़े कद्दावर नेता, मंत्रीगण पार्टी का जो है प्रचार करने के लिए आते हैं, जबकि संविधान में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि इन लोगों को जो किसी का प्रचार करने नहीं आने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है ये लोग शपथ ग्रहण कर चुके हैं, ये पदों में है, ये सरकार है अपने आप में, तो ये दोहरी भूमिका निभाते हैं। सूरी भाई, जितना ये अभी ये प्रचार प्रसार में खर्चा कर रहे हैं, अगर इतना प्रचार प्रसार में जितना खर्चा कर, अगर ये शहर में खर्चा कर दे तो शहर की दशा दिशा दोनों बदल जाएगी। बिल्कुल सही दीपक भाई, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इस विषय पे मेरा एक ये मत है, और मैं पहले भी कई बार दोहरा चुका इन मतों को, अलग अलग जगहों पर लोगों से भी संवाद करता हूँ कि भाई आप चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए, एक मंच बनाना चाहिए, पूरे शहर में 2-3 जगह एक स्पॉट बनाना चाहिए, और उसमें जो है
प्रतिनिधियों को तारीख देनी चाहिए कि आज की तारीख में ये प्रतिनिधि बोलेगा, फलानी तारीख को वो प्रतिनिधि बोलेगा, और बाकी आप डोर टू डोर कन्वेंसी करिए। और जो ये अपना हैंडबिल होता है, हैंडबिल से अधिक प्रचार सामग्री छापने में सीधा बैन होना चाहिए। आपने जो है जलसे बनाने के लिए आप प्रोग्राम कर लो, नुक्कड़ नाटक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तमाम चीज़ें तो आप तो बिल्कुल पार्टी करवा रहे हो। और आपने तमाम खर्चों की लिस्ट ऐसी बना दी, बहुत ज़्यादा खर्चे उसमें लिखे हुए हैं और कह रहे अधिकतम खर्चा सीमा। अरे जो व्यक्ति मेयर का चुनाव लड़ेगा वो अगर 30 लाख रुपए खर्च करेगा, जो अधिकतम क्षमता है, और जो पार्षद का चुनाव लड़ेगा वो 3 लाख रुपए खर्च करेगा। बाजार में इतने होर्डिंग लगे हैं, उनकी कीमतें लाखों में होगी। मैं ये तो बता रहा हूँ आपको भाई, 3 लाख और 30 लाख की बात हो रही है। आज होर्डिंग का खर्चा 6850 रुपये जो चुनाव आयोग ने लिखा हुआ। मैं कहता हूँ अगर किसी के 100 होर्डिंग लग गए तो कितने के हो गए? 100 होर्डिंग 6 लाख से ऊपर चला गया, ठीक है जी। तो 7 लाख रुपए तो 100 होर्डिंग हो गए, और हजारों होर्डिंग लगे हुए बाजार में। एक बैनर की कीमत 900 रुपये आ रही है चुनाव आयोग के हिसाब से, 30 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से। 10 बाई 3 का 30 स्क्वायर फुट का 3 900 रुपये हो गए, और टांगने वाला ले 150 से 200 रुपये। कितने हो गए? 1100 रुपये का एक होर्डिंग हो गया, और सॉरी बैनर हो गया 1100 रुपये का एक। और 1100 रुपये के बैनर के हिसाब से कम मैं समझता हूँ एक पार्टी के एक मेयर का 2-2 हज़ार बैनर से नीचे अगर पूरे शहर में लगे तो बताइए आप 2000 बैनर का मतलब कितना होता है? सीधा 22 लाख रुपए चला गया, हो गया खत्म चुनाव। 30 लाख रुपए गए, लेकिन नहीं। गाड़ी पेट्रोल। कहने का मतलब मेरा ये है कुल मिलाकर के चुनाव आयोग को जो व्यवस्था करनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, जब जिसमें ये संविधान कहता है कि एक गरीब से गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सकता है, तो ऐसा होना भी चाहिए। आप गरीबों के लिए बनाइए ना, आप चार स्पॉट शहर में आप डेट दीजिए कि फलानी तारीख को जो है फलाना आदमी जो है यहाँ पर आके भाषण देगा, फलानी जगह पे फलाना आदमी भाषण देगा, और वो उसके लोग वहाँ पे आए, उसके समर्थक आए, जनता उसको सुनने आए। लोगों का समर्थक तो छोड़िए, मगर जनता उनको सुनने आए। और हैंडबिल से ऊपर नहीं छापने देना चाहिए। ये क्या फालतू, ये देखिए हमें भी ज़बरदस्ती खर्चा करना पड़ गया, ठीक है, ज़बरदस्ती कह रहा हूँ मैं। और ये देखिए आचार संहिता का उल्लंघन हमें भी करना पड़ गया। ये पूरे शहर में आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। मैं तो अपनी पोस्ट डालने के बाद इसको डाला है। हम नहीं चाहते कि भाई इसको क्रॉस करा जाए, कुछ करा जाए, आचार संहिता का उल्लंघन कर जाए, लेकिन कर रहे हैं लोग, दबा के कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर ये चीज़ें होती है तो इससे जो समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। करोड़ों रुपये जो है चुनाव में लग चुके हैं।